ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति योग कथा में आज हम शिव स्वरोदय पर आधारित श्लोकों का पाठ करेंगे और उन पर चिंतन मनन करेंगे। भगवान कहते हैं, पिंगलाया स्थितो जीवे वामे दूत पृच्छति तदापि मृतये रोगी यदि त्राता महेश्वर। जो यदि पिंगला स्वर चलता हो और दूत वाम भाग में बैठा हो तो शिवजी रक्षा करने वाले हो, फिर भी रोगी की मृत्यु तो निश्चित होती है। आगे कहते हैं, एकस्य भूतस्य विपर्येण रोगाभिभूति भवति हम पुषा तयोद्वैर्यो बुधस्वदिपत्ति पक्षद्वे व्यत्यय तो मृत्युत्यात्। एक तत्व के विपरीत होने से पुरुषों को रोक देता है, दो तत्वों के विपरीत होने से बंधु मित्रों की विपत्ति होती है और एक महीने तक विपरीत तत्व रहे तो मृत्यु निश्चित होती है। आगे कहते हैं, अथ काल ज्ञानम। अब भगवान काल के विषय में बताते हैं, मासादो वत्सरादो पक्षादो च यथाक्रमम् क्षय कालम परिच्छेद वायु 4 व 7 सुधी। पंडित जन महीने की आदि में, पक्ष की, वर्ष की आदि में क्रम से स्वर 4 के वर्ष में मरण समय की परीक्षा कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, पंचभूतात्मकम दीपम शिव स्नेह न सिंचिता रक्षेत सूर्यवातेन तैन जीव स्थिरो भवेत। हे महादेवी, यह पंचभूतात्मक दीप देह शिव रूपी श्वास रूपी तेल से सिंचा हुआ है। इसको सूर्य स्वर वायु से जो रक्षित करता है वह प्राणी स्थिर हुआ चित्त से जीवन यापन करता है। आगे भगवान कहते हैं, मारुतम बंधित्वा तु सूर्य बंधयेत यदि अभ्यासा जीवेत जीव सूर्य काले पिवंचिते। यदि जो प्राणवायु को बांधकर दिन भर सूर्य स्वर को बंद करता है, ऐसे अभ्यास से सूर्य काल को टालने वाला वह योगी लंबी आयु को जीता है। इन बताए गए श्लोकों में देवादिदेव महादेवी से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के अभ्यास के विषय में कहते हैं। आगे कहते हैं, गगनात् त्रवते चंद्र काया पद्यनि सिंचयेत कर्म योग सदा अभ्यास सैरमय शशि संश्रयात। ऐसे अभ्यास वाले योगी चंद्रमा गगन अर्थात मस्तक महा से अमृत को गिराते हैं, फिर शरीर रूपी कमलों को सींचता है। ऐसे कर्मयोग के अभ्यास से चंद्रमा के आश्रय होने से योगी अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का अभ्यास करके और दिनचर्या यापन करने से, कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीवन यापन करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। वैसे तो शरीर का आना और फिर पंचभूतों में विलीन होना यह प्रकृति का नियम है, फिर भी
जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वही कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। आगे कहते हैं, शशांक वारे द्रातो दिवा वार्यो दिवाकर इत्ताभ्यासरतो नित्य सयोगी नात्र संशय। जो रात्रि में चंद्र स्वर को निवारण करता है और दिन में सूर्य स्वर के निवारण करता है, ऐसे अभ्यास वाला व्यक्ति वास्तव में योगी कहलाता है और वही योग की सिद्धियों को उपलब्ध हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, अहो रात्रे दैक वहते यस्य मारुतः तदा तस्य भवेन मृत्यु संपूर्ण वत्सरे द्वयो। जिस पुरुष का श्वास रात दिन एक ही स्वर में चलता हो तो उसकी मृत्यु 3 वर्ष में हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं, अहो रात्रे द्वये यस्य पिंगलायाम सदा गति तस्य वर्षे द्वयम प्रोक्त जीवितम तत् वे विद्धि। जिस पुरुष का श्वास 2 दिन तक पिंगला नाड़ी में रहता है उसकी आयु तत्ववेत्ता जन कहते हैं कि 2 वर्ष की होती है। आगे कहते हैं, त्रिरात्रे वहते यस्य वायुरेक पुटे स्थित तदा संवत्सरा आयुष प्रवदम तिम मणिषेणाम। पंडित जी कहते हैं, 3 रात्रि तक जिसकी वायु एक ही नासापुट में रहे वह 1 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, रात्रो चंद्रो दिवा सूर्यो वहे यस्य निरंतर जानीयात् तस्य वै मृत्यु षड्मासाभ्यंतरे भवेत्। जिसके निरंतर रात्रि में चंद्र स्वर चले और दिन में सूर्य स्वर चले उसकी 6 महीनों के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं, लक्ष्य तिल क्षणे न सलिलम भानु यदा दृश्यते क्षीणे दक्षिण पश्चिमोत्तरपुर पत्रिविद मासय कृते। भगवान कहते हैं कि कांसे के पात्र में डाले हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाने की विधि कहते हैं। जिसको सूर्य का बिंब जल में दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व इन दिशाओं में खंडित हुआ दिखे क्रम से 6, 3, 2, 1 महीने में उसकी मृत्यु होती है और सूर्य का बिंब मध्य में छिद्र में दिखे तो 10 दिन में मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार मुनिजन आयु के प्रमाण के विषय में कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, जो यदि रोगी के प्रश्न करने वाला दूत लाल काले वस्त्र पहने हुए हो अथवा टूटे दांत वाला हो या मुंडन कराए हुए तेल लगाए हुए हो अथवा हाथ में रस्सी ले रहा हो या दीन तथा तर्क में निपुण हो, भस्म अंगार कपाल मूसल इनको ले रहा हो, तो सूर्यास्त होने के समय यदि ऐसा व्यक्ति आए जो नासापुट से स्वर न चलता हो उसके पास बैठे तो ऐसा रोग युक्त व्यक्ति काल की अग्नि के समान होता है।
आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, अकस्मात् चित्त विकृति करस्मात् पुरुषोत्तम अकस्मात् द्रयोत्पात सन्निपातग्र लक्षण। आगे भगवान कहते हैं, महादेवी, जिस रोगी का अचानक चित्त बिगड़ जाए और अचानक से ही उत्तम पुरुष हो जाए, अचानक ही जिसकी इंद्रियां उत्पात मचाती हो, ऐसे व्यक्ति को सन्निपात के लक्षण से जानना चाहिए। भगवान कहते हैं, शरीरम शीतलम यस्य प्रकृति विकृति भवेत् तदारिष्ट समासेन व्यासान सक्त निबोध में। जिसका शरीर शीतल हो और स्वभाव बिगड़ जाए, वह संक्षेप में हुआ अरिष्ट विस्तार पूर्वक उसे सुनना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, दुष्ट से पुरमते शुद्ध शहे पुचाप्यति पश्चातापो भवेतस्य मृत्यु नर संशय। जो पुरुष दुष्ट या अशत शब्द कहे, छल कपट करें और शुद्ध अच्छे शब्द भी कहें, पश्चाताप भी करें, ऐसे पुरुष की मृत्यु होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात दोगले चित्त वाला व्यक्ति स्वयं के विनाश का कारक बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं, हुंकार शीतलो यस्य फूत्कार रो वहिन सब निभ महादाहो भवे तस्य मृत्यु भवे ध्रुवम। जिसका हुंकार ठंडा हो जाए और फुफकार अग्नि के समान हो, उसके महान वैद्य रक्षा करने वाला हो, तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति, जो चित्त अपनी जिद करके, कठोर वचनों से, क्रोध करके, छल कपट करके, भावनात्मक नौटंकी करके अपने कार्य, अपने निज स्वार्थ को पूरा करता है, अपनी मनमर्जी करता है, ऐसे व्यक्तियों को कोई वैद्य भी ठीक नहीं कर सकता। आगे भगवान कहते हैं, जीवाम विष्णु पदम ध्रुव सुरपदम सम्मात का मंडल मेता नवेद मरुंधति मृतशंग शुक्रम ध्रुवाक्षणाम एतेषणेव कमापि स्फुटन पुरुष पश्यत पुर प्रेषति सो अयम वश्य विशद तीह कालम वंदनम संवत्सर ध्रुवता। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष जीवा आकाश, ध्रुव देवता का मार्ग, मात्र का मंडल, अरुंधति, चंद्रमा, शुक्र, अनिस्ति, इनका इसी माह में जन्म होता है, वे सदैव रोगी रहते हैं, सदैव कष्ट में ही रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अरश्मि बिंब सूर्य स्न वही सीताम शुभ मलिन दृष्टि काशम मासाम यूनि निश्चितो धुनर्जीवती। जिस पुरुष को सूर्य चंद्रमा के बिंब की किरण न दिखे और अग्नि को भी तेज रहित न देख सके, ऐसा पुरुष 11वें महीने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, व्याप्याम पूरिष्मूत्रे सुवर्ण रजतम तथा प्रत्यक्ष मत वापस सप्रदेशस मासनम जीवित। जो मनुष्य
सपने में अथवा जागृत अवस्था में बावड़ी में मलमूत्र, चांदी, सुवर्ण इनको देखे, वह 10 महीने के पश्चात मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। तो देवाधिदेव महादेव महादेवी से जीव के विषय में, जीव की मृत्यु के विषय में, जीव के रोग के विषय में कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने धैर्य, स्नेह, श्रद्धा से शिव भक्ति योग कथा शिव सर्वोदय पर आधारित सुनी, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आप सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।